वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका नॉर्थ इंडियन शो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। तो एक नया कारनामा हुआ है भाई कनाडा में कि भाई 50,000 स्टूडेंट्स है वो है नो शो। एक रिपोर्ट जो जनरेट हुई है उसके अंदर पता चला कि तकरीबन 50,000 जो स्टूडेंट्स है वो नो शो करार दिए गए हैं, यानी कि अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी उन्होंने बिल्कुल भी अटेंड नहीं करा है, उनका पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो इस वीडियो में हम पूरी उसी के बारे में बात करेंगे भाई कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है और कहाँ-कहाँ से जो है टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करेंगे, कौन-कौन सी हैं वो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम और टिकटॉक के पेजेस को भी फॉलो करना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रही है भाई कनाडा में। आप लोग न्यूज़ जो अपने सोशल मीडिया वगैरह पर और न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे होंगे, तकरीबन 50,000 जो बच्चे हैं वो गायब हैं, यानी कि नो शो हैं। वो अपने स्कूल और कॉलेजेस, जो भी उनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ पर नहीं गए हैं। उन्होंने क्या करा है भाई, अपना कनाडा में तो एंटर हो गए हैं, उनके पास उनका स्टडी परमिट है, उसी के साथ जो होता है वर्क परमिट मिल जाता है। वो तो उन्होंने लिया और उसके बाद अपना कॉलेज को कभी शक्ल नहीं दिखाई है। तो तकरीबन जो है 50,000 स्टूडेंट्स है। पिछले साल जो यानी कि स्प्रिंग 2024 में उनका जो है सेशन चालू होना था, यानी कि क्लासेस चालू होनी थी, वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं हैं। तो अब ये डेटा जो है पब्लिश हो गया है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात करते हैं कि भाई ये पता कैसे चला है कि तकरीबन 50,000 जो स्टूडेंट्स हैं। तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कंप्लायंस सिस्टम बना था 2014 में, जो कनेडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, जिसके अंदर ये था कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको ट्रैक कैसे करा जाए और उनकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो उसको कैसे देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि भाई जो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो डेटा भेजते हैं आईआरसीसी को साल में 2 बार, जिसके अंदर आपके मार्क्स होते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, आपकी परफॉर्मेंस होती है पूरी, जो आप कॉलेज में जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं सारी चीज़ें उसके अंदर जो है आईआरसीसी के पास जाती है साल में 2 बार। तो यही जो डेटा जो है 2024 में गया था मार्च और अप्रैल में, तो वहाँ पर भाई पता चला कि तकरीबन 50,000 जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 6.9% जितने भी बच्चे आए थे 2024 में जिन्हें स्टडी वीज़ा इशू हुए थे, वो नो शो हैं, वो कभी कॉलेज गए ही नहीं है, कभी क्लासेस उन्होंने अटेंड ही नहीं करी है। तो अब ये देखना है कि भई आगे इनको ट्रैक कैसे करेंगे। और आपने रिसेंट जो है आपका मार्क मिलर ने भी कहा है कि भई इन बच्चों को भी हम ट्रैक करेंगे, जो कि अपने नो-शो वगैरह हुए हैं, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेन रीज़न इसका ये हो सकता है कि भई या तो वो इल्लीगल वर्क कर रहे हैं कहीं पे, या तो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस वगैरह करके यूएस वगैरह भी जा सकते हैं, कुछ भी संभावना हो सकती है, पता नहीं अब कहाँ पर हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट उन्हें ट्रैक करेगी। और तो मैंने एक फ़ाइल और एक चार्ट बनाया है, जिसके अंदर मैंने दिखा रखा है भाई किस-किस कंट्री से कितने-कितने बच्चे हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ाई करी है, जो और दूसरी साइड में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने कॉलेजेस वगैरह में नहीं गए हैं और उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई है, फेल हुए हैं, वो भी मैंने लिस्ट में डाल रखे हैं। और एक नौ-शो बच्चे भी हैं तकरीबन जो नॉट रिपोर्टेड में डाला गया है। तो अब मैं आप लोगों के साथ वो फाइल शेयर करने वाला हूँ, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी वो। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि भाई मैं कंप्लायंट स्टूडेंट क्या होता है, नॉन कंप्लायंट क्या होता है, नॉट रिपोर्टेड क्या होता है। तो कंप्लायंट स्टूडेंट वो होते हैं कि भाई जो अपना मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, जिनकी अटेंडेंस पूरी रहती है, मार्क्स पूरे रहते हैं, जीपीए वगैरह मेंटेन रहती है, तो उनको कंप्लायंट स्टूडेंट में डाला जाता है। और नॉन कंप्लायंट स्टूडेंट वो होते हैं कि जो भाई अपना जिनका पढ़ने में ध्यान नहीं है, कॉलेज कम जाते हैं, मार्क्स कम है, फेल हो रहे हैं, जीपीए पूरी नहीं है, तो सारे वो इस लिस्ट के अंदर हैं। और तीसरे जो है नॉट रिपोर्टेड वो होते हैं भाई जो कॉलेज वगैरह गए ही नहीं है और नो शो की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, आप देख सकते हैं इसमें सबसे जो पहला जो नाम है इंडिया का है, और तकरीबन 12,500 बच्चे जो हैं वो कॉलेज गए ही नहीं है। और नॉन कंप्लायंट में जिनका नंबर है वो भी पहले नंबर पर इंडिया ही है, तकरीबन 19,500 बच्चे हैं। और इसके बाद जो आता है नॉट रिपोर्टेड में वो है फिलीपींस, यानी कि 2080 के करीब जो हैं 2080 बच्चे हैं वो गए ही नहीं है कॉलेज। और इसके बाद है नाइजीरिया, तकरीबन 1700 बच्चे ही लगा लेते हैं। और इसके अंदर जो है दूसरा नंबर जो आता है नॉन कंप्लायंस का वो है चाइना का, और इसके अंदर तकरीबन 4300 स्टूडेंट है, यानी कि 4279। मैं पूरा राउंड ऑफ कर कर ही बता रहा हूँ आप लोगों को। इतने स्टूडेंट जो हैं इनका मन नहीं था पढ़ाई में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री, लेकिन टॉप में जो आ रहा है वो इंडिया, फिलीपींस और नाइजीरिया है, जिनके बच्चे जो हैं अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं गए हैं। तो अगर हम पूरी बात करें, जो हैं सबसे ज़्यादा बच्चे इंडिया से आते हैं कनाडा पढ़ने के लिए, और उनमें से तकरीबन जो हैं 20,000 जो बच्चे हैं वो नॉन कंप्लायंट में डाले हैं। कनेडियन गवर्नमेंट ने जो है जो भी डेटा इनका ट्रैक करा गया था, उनमें से 20,000 जो बच्चे यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंडिया से।
अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो रवांडा और घाना है जिसकी है 48.1% और 31.1% जो है रिस्पेक्टिवली उन्होंने अपना शेयर दिया है इस टोटल 100% का जो डेटा है उसके अंदर। और अगर हम इनकी रीजंस की बात करें तो क्या-क्या रीजन ये हो सकती है, कहाँ गए हैं ये बच्चे? सबसे पहले जो बात हो रही है वो है इल्लीगल यूएस बॉर्डर क्रॉसिंग की। तो यानी कि इन बच्चों में से जो है मैक्सिमम बच्चे वो यूएस वगैरह चले गए हैं, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करा है और उन्होंने वहाँ पर जाकर अपना रेफ्यूजी क्लेम या असाइलम वगैरह जो भी है वो उन्होंने ले लिया है। और दूसरी अगर हम बात करें वर्क एंड रेसिडेंसी जो है, यहाँ पर कनाडा में जो है अपना काम कर रहे हैं वो खुलकर कैश जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सिन पे अगर करेंगे तो पकड़े जाएँगे। यानी कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं कैश जॉब वगैरह ही कर रहे होंगे। और आप लोगों को आजकल पता ही है भई आईआरसीसी वगैरह जो है बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह है, ये रेड कर रहे हैं अपना सरी, ब्रैम्पटन जहाँ पर भी इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो थोड़ा बच के रहिए इससे। और तीसरी जो मेन रीज़न हो सकती है भाई एक्सप्लॉयटेशन बाय फ्रॉडुलेंट एजेंट्स, यानी कि जो है उन बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे कि हुआ है कि पिछले साल आप लोगों को पता ही है कई फेक कॉलेजेस पकड़े गए थे जिन्होंने यहाँ पर जो है बच्चों को बुलाया है और आ तो गए हैं वो कनाडा में, लेकिन उनका जो कॉलेज वगैरह है वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, या तो वो हो सकते हैं वो। आगे देखते हैं भाई ये गवर्नमेंट इसको कैसे ट्रैक करेगी, कैसे हैंडल होने वाले हैं ये 50,000 बच्चे। और आपको पता है कि भाई पॉलीवर ने भी ये कहा है कि जो अगर हमारी पार्टी आई तो सबसे पहले इन बच्चों को हम ट्रैक वगैरह करेंगे। जो 50,000 का जो एक बड़ा लमसम जो नंबर है बच्चों का, उन्हें ट्रैक किया जाएगा और उन्हें डिपोर्ट वगैरह करा जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय और टेक केयर दोस्तों।